अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। नून लीग और शीन लीग में मफाहमत और मज़ाहमत की आपस में अंदर से जंग है। इमरान खान को कोई थ्रेट नहीं है, वो लकी आदमी है, ना पीपल्स पार्टी से ना हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून को मुज़ाकरात की दावत दे दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ माजी को बुला कर आए, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी और नून लीग से खतरा नहीं। नून लीग और शीन लीग में आपस में मज़ाहमत जारी है। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड बनाने वाले नादरा में किसी सूरत नहीं रहेंगे। उम्मीद है नूर मुकद्दम के कत्ल के मुजरिम को सजाए मौत होगी। अफगान सफीर की बेटी के केस की तहकीकात के सिलसिले में अफगान तफ्तीशी टीम आई है। अफगान टीम चाहे तो टैक्सी ड्राइवर से भी तफ्तीश कर सकती है। साबाद में नालों पर तजावुजात गिराई जाएंगी। सिंध में जुज़वी लॉकडाउन का तीसरा रोज। कराची में ट्रैफिक रवा दवा, कारोबारी मराकज बंद। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की चेकिंग के लिए जगह जगह नाके। आवाम में मास्क पहनने का रुझान इंतहाई कम। वैक्सीनेशन के लिए एक्सपो सेंटर में भी आज आवाम की लंबी कतारें। कोरोना से मुतासरा लोगों में अक्सरियत उनकी है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। सिंध में मोबाइल वैक्सीनेशन की सहूलत का आगाज हो रहा है। वैक्सीन की सप्लाई में कोई कमी नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता रोज सिंध में 2 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की गई। लोगों में वैक्सीन लगवाने का रुझान बढ़ रहा है। कराची में 11 वैक्सीनेशन सेंटर्स ने 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन काम शुरू कर दिया। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट लियाकताबाद, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची, एक्सपो सेंटर, ओझा अस्पताल, खालिक दीना हॉल, जिना अस्पताल, लियारी जनरल अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल, मुराद मेमन गोट अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट कोरंगी नंबर 5 और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद शामिल। मुल्क में भारतीय वायरस बेकाबू, कई शहरों में पाबंदियां मजीद सख्त किए जाने का इम्कान। हतमी फैसले के लिए वजीर आजम की जेर सदारत इजलास आज तलब। सरबरा NCOC असद उमर का कहना है सूबों की मुशावरत से तैयार सिफारिशात वजीर आजम के सामने पेश की जाएंगी। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर इंतहाई संगीन। 24 घंटों में मजीद 40 अफराद जाँ बहक। 4858 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 56,414 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 8.6% हो गई। नूर मुकद्दम कत्ल केस। अदालत ने मुलजिम जाहिर जाफर को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत को मुलजिम को 16 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमात में 16 अगस्त तक तौसी। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा, FIA ने बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करनी है। अदालती एहतराम में पेश हुआ हूँ। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केस में कोई दमखम नहीं। आटा चीनी स्कैंडल में वजीर आजम इमरान खान भी मुलव्विस हैं। रिंग रोड स्कैंडल में भी वजीर आजम बराह रास्त मुलव्विस हैं। FIA ने शहबाज शरीफ से किए गए सवालात की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। FIA के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बैनुल-अक़वामी असासों ऑफशोर कंपनीज के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि वो रमजान शुगर मिल्स के कभी डायरेक्टर नहीं रहे। अपने बच्चों के असासों पर नजर न रखने के सवाल पर भी कोई जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने जवाब में कहा, उन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। वालिद ने हमेशा करप्शन से दूर रहने की नसीहत की है। मेरे और ख़ानदान के अफराद का बैनुल मुल्क कोई भी अकाउंट, जायदाद और ऑफशोर कंपनी मौजूद नहीं। हमजा शहबाज का FIA को जवाब। कहा, FIA मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं कर सका। रमज़ान शुगर मिल्स की मिल्कियत से इनकार नहीं, मगर सलमान शहबाज तमाम मामलात देखता था।
पाकिस्तान बार बार कह चुका है कि उसका अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं। अफगानिस्तान में हमसे मुतालिक वजीर खारजा के बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया। तर्जमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा वजीर खारजा के बयान को किसी सूरत अफगान तनाज़े के किसी एक फरीक की वकालत के तौर पर नहीं लेना चाहिए। अफगान अमन अमल में तामीरी सहूलतकारी का किरदार का जायजा जारी रखेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद LPG की फी किलो कीमत में भी 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। LPG की फी किलो सरकारी कीमत 170 रुपए हो गई। पंजाब में एक साल में आवारा कुत्तों के काटने के 90,000 केसेस। मामले पर पंजाब असेंबली में नून लीग की जानिब से करारदाद जमा करवाई गई। करारदाद में कहा गया कि पंजाब में आवारा कुत्तों के काटने के केसेस बढ़ रहे हैं। लाहौर में 38,000 आवारा कुत्ते हैं। आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने का मुतालबा। सियासी मुखालिफिन का मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम को रोकने का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। इदारों को मजबूत बनाया जा रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मौजूदा हुकूमत किसी इंतकाम पर नहीं, आइन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। अली मोहम्मद खान ने कहा अपोजिशन के पास कोई एजेंडा और विजन नहीं, अवाम हुकूमत के साथ है। सऊदी अरब को पाकिस्तान के अवाम अपना दूसरा घर समझते हैं। वजीर आला पंजाब की सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के अवाम सऊदी अरब के साथ दिली और रूहानी वाबस्तगी रखते हैं। सऊदी अरब ने मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। उस्मान बुज़दार की क़यादत में तरक्की करता पंजाब कौम के दिल की आवाज़ बन चुका है। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा महकमा मादनियात ने पहली बार 10 अरब से ज़ायद की रिकवरी की है। एक्साइज ड्यूटी की मद में 58 करोड़ रुपए वसूल हुए हैं। इंसदादे पोलियो के खतरे पिलाएं, अपना मुस्तकबिल बचाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 2 करोड़ 3 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाने का हदफ। पाकिस्तान पोलियो के खिलाफ जंग में फतह के करीब। रवां साल अब तक पोलियो का 1 केस रिपोर्ट हुआ। मुल्क में एक महीने में महंगाई में 13% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने माहाना आदाद शुमार जारी कर दिए। मजमूई महंगाई की शरह 8.4% तक पहुंच गई। एक माह में टमाटर की कीमत दुगनी हो गई। चीनी 4% और घी 3% महंगा हुआ। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। आज़ाद कश्मीर असम्बली में खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तों पर PTI ने 3, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त पर बिला मुकाबला कामयाबी हासिल की। अफगान सदर अशरफ गनी ने अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के फैसले को खराब सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा अमेरिका को बता दिया था कि अचानक इनखला से मुल्क में मसाइल पैदा हो सकते हैं। अमेरिका ने अचानक अपनी फौजों को बुलाकर अफगानिस्तान में सूरत हाल बिगाड़ दी है।